आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश के बारे में, जिसके अंतर्गत 23 सितंबर 2025 से विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का शुभारंभ किया गया था। हर एक विद्यालय के अंदर विकसित भारत बिल्डाथॉन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। देखते हैं क्या है ये आदेश। इसके बाद हम वीडियो के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे बच्चों का टीम बनाएंगे, किस तरीके से पूरा सर्वे किया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें निरंतर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को विकसित भारत बिल्डाथॉन का शुभारंभ किए जाने के संबंध में। इसके अंदर बताया है कि आपका विकसित भारत बिल्डाथॉन का रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में 1.5 लाख से अधिक विद्यालयों के लगभग 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। यह ऐतिहासिक पहल विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल एवं समृद्ध भारत जैसे विषयों पर विचार करने, योजना बनाने तथा प्रोटोटाइप बनाने के लिए प्रेरित करेगी। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का उद्देश्य युवाओं में संरचनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मनिर्भरता की भावना का पोषण करना है। इसके साथ ही विश्व की सबसे बृहद समन्वित नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन के अनुरूप है। माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को अपराह्न 1:15 बजे हाइब्रिड मोड में बिल्डाथॉन का शुभारंभ किया जा रहा है। साथियों, ये थी मोटी मोटी बातें आदेश में। और भी चीजें बताई गई हैं कि आपको 23 सितंबर के अपराह्न 1:15 से बिल्डाथॉन का सभी बच्चों के दिखाया जाना आवश्यक है। ये हमने आदेश आपको बताया है कि ये किस तरीके से है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन और टीम बिल्डिंग के बारे में। बिल्डाथॉन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक शिक्षक पोर्टल पर कैसे पंजीकरण कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। पंजीकरण के लिए वेब ब्राउज़र खोलें और www.mike.gov.in दर्ज करें या विवरण में दिए गए लिंक को दर्ज करें, जो आपको वेबसाइट के होम पेज पर ले जाएगा। वेबसाइट पर आपके पास 2 विकल्प हैं, रजिस्टर और लॉगिन। यदि आप पंजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करें। यह आपको पंजीकरण पृष्ठ पर ले जाएगा। यहाँ अपना 11 अंकीय स्कूल UDICE कोड दर्ज करें। यदि आपको अपना UDICE कोड नहीं पता है तो कृपया अपने विद्यालय के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से जानकारी प्राप्त करें। आप इसे www.udiceplus.gov.in के वेबसाइट पर नो योर स्कूल से भी विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए UDICE कोड दर्ज करें और शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत हों। इसके बाद आपको अपने स्कूल की जानकारी देनी होगी। अगर आपने सही UDICE कोड दर्ज किया है तो राष्ट्र, जिला और स्कूल का नाम नामित फील्ड अपने आप भर जाएगा। अगर आपने गलत UDICE कोड दर्ज किया है तो ये फील्ड अपने आप नहीं भरेंगे। इसलिए सही UDICE कोड दर्ज करना सुनिश्चित करें। अब खाली फील्ड में स्कूल से संबंधित अन्य जानकारी दर्ज करें।
आगे जारी रखने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। अब शिक्षक विवरण प्रदान करें। अपना सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें। याद रखें कि आपके खाते को सत्यापित करने के लिए इस ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। अपना सक्रिय व्हाट्सएप नंबर बताएं, जहां हम किसी भी प्रश्न या सहायता के मामले में आपसे संपर्क कर सकें। ध्यान दें कि आपका पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड है और यह आपकी ईमेल आईडी का पहला हिस्सा होगा, यानी @ के चिन्ह से पहले का हिस्सा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपको प्रदान की गई ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा। अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए यहाँ ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपने सफलतापूर्वक शिक्षक या स्कूल पंजीकरण पूरा कर लिया है। स्क्रीन पर प्रदर्शित लॉगिन आईडी और पासवर्ड का स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। भविष्य के संदर्भ के लिए सभी शिक्षक पंजीकरण विवरण के साथ आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने के लिए लैंडिंग पेज पर जाएं और इन चरणों का पालन करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षक के रूप में लॉगिन करना है या छात्र के रूप में। कृपया टीचर चुनें। अब लॉगिन विवरण दर्ज करें। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। भविष्य में लॉगिन को आसान बनाने के लिए रिमेंबर मी पर क्लिक करें। शिक्षक पोर्टल में प्रवेश करने के लिए साइन इन बटन पर क्लिक करें। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने इस कार्यक्रम के लिए साइन अप किया है और युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं। एक शिक्षक के रूप में आप पूरे कोर्स के दौरान अपने छात्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये पोर्टल इस रोमांचक यात्रा पर आपकी और आपके छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न जानकारी मॉड्यूल और संसाधन प्रदान करता है। हमें उम्मीद सबसे पहले हम विकसित भारत बिल्ड ऑन की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आप टीचर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। टीचर लॉगिन पर क्लिक करते ही आप यहां से अपनी का जो लॉगिन आईडी है उसको आप यहां पर टाइप करेंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे और आप यहां पर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टीचर एंड मेंटर्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी डिटेल में स्टेप टू स्टेप चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या प्रोसेस है। इसको आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा सर्वे के क्वेश्चन जो हैं दिख रहे हैं आपको। यहाँ हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। आइए लैंग्वेज चेंज करते हैं। हमने हिंदी कर लिया है। अब सर्वे देखते हैं। पूर्व सर्वेक्षण, क्या आपने पिछले वर्ष मैराथन का हिस्सा थे? तो यदि थे तो हाँ नहीं। एक वर्ष में छात्र प्रतिभागियों को अपने स्कूल और समुदाय का अवलोकन करने और गहराई से समझने का अवसर कितनी बार मिलता है? जो भी स्थिति है आप यहाँ पर टिक कर देंगे। हमने यहाँ पर हमेशा टिक किया है तो हम यहाँ पर हमेशा टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में छात्र प्रतिभागियों को अपने स्कूल या समुदाय में समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करने का अवसर कितनी बार मिलता है? हमेशा मिलता है। अब हम फिर नीचे स्क्रॉल किए। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल वर्ष में छात्र प्रतिभागियों को किसी परियोजना या खुली समस्या के लिए मूल विचारों पर मंथन करने का अवसर कितनी बार मिलता है? अक्सर मिलता है। एक स्कूल वर्ष में प्रतिभागियों को कितनी बार जोड़ों या छोटे समूहों में मिलकर सीखने या कार्य पूरा करने का अवसर मिलता है? हमेशा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल वर्ष में छात्र प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम, वेबसाइट या ऐप जैसी ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करके सीखने का अवसर कितनी बार मिलता है? तो ये अक्सर ही मिलता है क्योंकि हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन ऐप में। अगला क्वेश्चन है, आप क्लास में पढ़ाते समय इन तरीकों का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों को अकेले या समूह में असली जीवन से जुड़े प्रोजेक्ट देना? हमेशा पर टिक करेंगे। कक्षा में पढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों को कितनी बार उपयोग करते हैं? क्या आपको पहले कभी किसी नवाचार या समस्या समाधान परियोजना में छात्रों को मार्गदर्शन देने को मिला है? तो हाँ, कभी कभी मिलता है तो हम कभी कभी पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, आप किस हद तक खुद को तैयार मानते हैं कि आप छात्रों को इनोवेशन और समस्या हल करने की क्षमता सिखा सके? बहुत अच्छी तरीके से
तैयार, इसको टिक करेंगे। अगला है आप अपने स्कूल में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए कुछ जरूरी चीजें उपलब्ध हैं या नहीं कैसे जांचेंगे। उत्कृष्ट होगा, हमारे यहाँ सभी चीजें हैं। आपकी राय में आपके विद्यालय में इनोवेशन मैराथन जैसा कार्यक्रम कितना उपयोगी है? बहुत उपयोगी है, हम इसके लिए समय निकालने को तैयार हैं। अब हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आपका स्कूल मैराथन है, इसकी जो डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए, जैसे सर्वेक्षण हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर ग्रीन टिक तो देखने को मिला। छात्र हमने नामांकित नहीं किए हैं। अवधि, ये अभी हमारा डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से बारे में जानने के लिए है, अब टीम नहीं बनाई, इसके लिए छात्र नहीं जोड़े गए हैं, चाहती हैं, तो ये एक डेटा दिया गया है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं। आप जो जो कार्य यहाँ से पूरा करते जाएंगे आपको यहाँ पर उसका डेटा दिखता जाएगा। तो आइए फिर से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए सिम रोड मैप में दिया गया है टीम बनाएं, अभी नहीं बनाया गया है। शिक्षक पाठ्यक्रम नहीं शुरू है। सर्वेक्षण पोस्ट अधूरा है। इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड में सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। हमने यहाँ सर्वेक्षण पोस्ट पे देखिए दिखा है। अब हम फिर से डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब हम सिम के बारे में जानने के लिए कोर्स शुरू करेंगे। तो आइए हम जो कोर्स हमें पूरा करना है उसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ हमने क्लिक कर दिया। कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। अब लिखा हुआ शिक्षकों आपका स्वागत है, और इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। अब कोर्स हम शुरू करते हैं। देखिए कार्यक्रम का परिचय, यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है। ये वीडियो प्ले होगा और इससे में जो जानकारी दी जाएगी आपको इसको सुनना है और समझना है। इस प्रकार से इस पे कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं और ये वीडियो आपको कंप्लीट करना। अब हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक पाठ्यक्रम में 17% दिखाई दे रहा है, और अभी दिखा हमने अभी तक टीम नहीं बनी है। आइए अब हम यहाँ पर टीम बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हम टीमें पर जाएंगे। हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ नामांकित टीमें और छात्र। आप टीम बना सकते हैं और फिर टीम में छात्रों को देख संपादित हटा स्वैप कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में टीम और छात्र जोड़े, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए टीम विवरण, आप अपने टीम का नाम यहाँ पर जो भी चाहें वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम अपनी टीम का नाम यहाँ पर दर्ज करते हैं। हमारी टीम का नाम है डॉक्टर कलाम। तो आइए हम अपनी टीम का नाम यहाँ पर टाइप करते हैं। डॉक्टर कलाम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, और ईमेल को हम यहाँ पर ब्लैंक रख देते हैं। अब इस टीम के अंतर्गत जो 5 छात्र हैं उनकी डिटेल को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो आइए हम इसको फिल करते हैं। हमने नाम टाइप कर दिया है, उसकी विकलांगता हमने नहीं कर दी है। अब छात्र की आयु सिलेक्ट कर लेंगे, कक्षा का चयन कर लेंगे, किस कक्षा का है, लिंग चयन करेंगे, पुरुष महिला, और पेन नंबर को हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे छात्र की डिटेल हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसकी विकलांगता की स्थिति को हम सिलेक्ट कर लेंगे, आयु सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कक्षा सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम लिंग को चयन करेंगे और पेन नंबर को छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम बारी बारी छात्रों की जो डिटेल है उसको फिल करेंगे, क्योंकि एक टीम में कम से कम 5 से 7 सदस्य हो सकते हैं, इससे कम और ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 छात्रों की जो डिटेल है वो फिल कर दी है। अब चौथे छात्र की डिटेल को फिल कर रहे हैं हम। हमने नेम टाइप कर दिया, विकलांगता हमने नहीं कर दिया, आयु सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर से। इसके बाद क्लास को सिलेक्ट करेंगे, फिर 5वें स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। विकलांगता स्थिति हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आयु को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे और लिंग पुरुष सिलेक्ट कर दिया, और हमने यहाँ पर टीम बनाए पर क्लिक कर दिया है। टीम बनाने पर देखिए लिख के आ गया, टीम सफलतापूर्वक बनाई गई। अब आपको यहाँ पर टीम की जो लॉगिन है वो भी देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टीम लॉगिन, और यहाँ से आप देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं टीम को। देखिए लिखा हुआ है टीम का विवरण छात्र। हमें यहाँ टीम की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं किसी छात्र को, टीम बदल भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हो। तो आइए हम इसको अब डैशबोर्ड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टिक हो चुके हैं। एक टीम निर्माण हो गया, नामांकित छात्र भी हो गया है। अभी हमने कोई कोर्स बच्चों को नहीं सिखाया है, तो इसी वजह से अवधि नहीं टिक हो रही है या ग्रीन हो रही है। अब आइए हम देखते हैं कि आगे इस पे क्या करना है। इसमें टीम प्रगति को देखेंगे, एक टीम सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर कलाम। देखिए अभी आइडिया स्थिति शुरू नहीं है। यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं के नाम दिखेंगे, और पूर्व सर्वेक्षण हमने अभी इसका किसी भी छात्र का नहीं शुरू किया है, इसीलिए अभी रेड बन के आ रहा है। तो हम इसको पहले पूरा करते हैं।
छात्रों का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए हम टीम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। टीम लॉगिन पर क्लिक करते ही जो टीम है उसकी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपके ईमेल पर पहुंच जाएगा। तो आप अपने ईमेल पर जाके वहां से आईडी को देख सकते हैं। तो आइए हम जल्दी से आईडी को देखते हैं। अब हम टीम लॉगिन की आईडी को पे करेंगे और उसका पासवर्ड यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। हमने साइन इन पर क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हमारी जो टीम है उसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर कलाम टीम, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लैंग्वेज चेंज कर दिए। अब जो पहला छात्र है उसकी लॉगिन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर कुछ पूर्व सर्वेक्षण से संबंधित डिटेल दिया हुआ है। आप जो छात्र है उसको पढ़ना आवश्यक है क्योंकि उसी का ये प्री सर्वे हम करने जा रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर दिया हुआ है शुरू करें, इस पर क्लिक किया हमने। अब ये सर्वेक्षण दिया हुआ है छात्र के लिए, तो ये छात्र का सर्वेक्षण है। आप इसको छात्र से फिल करवाना है। छात्र इसको पढ़ करके सारी डिटेल को या सारे जो क्वेश्चन हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर अपने हिसाब से देगा। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन ऊपर पूरे कर लिए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको क्वेश्चन को आप छात्र को दिखा देंगे या छात्र अगर स्वयं से देख रहा तो छात्र इसको पढ़ करके इसके अपने अनुमानित उत्तर को टिक करेगा। इस प्रकार से हम जल्दी से देखते हैं कि सभी क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। हम पूरे करने के बाद हमने 22 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और अब हम सबमिट पर क्लिक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है आपके सर्वेक्षण प्रत्युत्तर सफलतापूर्वक कर दिए गए हैं। इस प्रकार से छात्र का जो पूर्व सर्वेक्षण है वो यहाँ से पूरा हो चुका है, क्योंकि देखिए ग्रीन होके आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर कोर्स देखते हैं हम। यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं। छात्र जब इन कोर्स को पूरा करेगा तो फिर आगे क्या प्रोसेस शुरू होगा। देखिए यहाँ कोर्स शुरू करें, फिर है आइडिया सबमिशन। आइडिया सबमिशन के पहले आपको वो सारे कोर्स पूरे करने अनिवार्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडिया सबमिट करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो छात्र इनको अच्छे से या जो मेंटर है या शिक्षक है उनको अच्छे से पढ़ लेंगे और छात्रों के साथ साझा करेंगे। तो यहाँ देखिए कई सारे पॉइंट दिए गए हैं या कई चरण दिए गए हैं, उनको एक एक करके आप देख लीजिए। फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म फिल हो गया तो दोबारा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जो आइडिया आप सबमिट करेंगे उसको तैयार करने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे थीम्स और फोकस एरिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए लिख क्या रहा, ओ विचार प्रस्तुतिकरण सक्षम नहीं है। जब तक आप अपने कोर्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे। ये पोस्ट सर्वे है। आइडिया सबमिट करने के बाद फिर आपको पोस्ट सर्वे करना होगा और संसाधन की सूची, ये सब सारी चीजें बाद में मिलेंगी जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि छात्र का जो सर्वेक्षण है हमने किस प्रकार से किया है। अब यहाँ से हम छात्र की प्रोफाइल को लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट